भाई चॉकलेट और दे दो, पढ़ाई करते हो? अच्छा वो तो बंद है पूरा स्कूल कोविड में पैदा हुए तब से बंद है। अगर आज की जनरेशन में जैसे आप तगड़े हैं गुड रख के परफेक्ट ना हो। मंशियात का इस्तेमाल, हम मंशियात के इस्तेमाल बहुत सारे वजूहात है। इन वजूहात को हम कम से कम 3 अक़साम में और बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, सेकंड फैक्टर दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल नाम से ही एक्सेप्ट करते हैं। लोग आसपास इलाज की सहूलियत फराहम करना है। इसके ऑर्गेनाइजर्स, राहत फाउंडेशन और बाकी जो स्पीकर्स हैं जिन्होंने आके आपके सामने, म्युनिसिपल चेयरमैन कुंजर मिस्टर अब्दुल करीम डार मौजूद है। तब जाके हमने एक टेंटेटिव लिस्ट ली है। असल में इनकी तादाद कुछ फर्ज बनता है एक बाप को, एक माँ को, और क्या नहीं, कुछ नहीं कर रहे ये डॉक्टर साहब नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं होता है, हमें दिमाग देने वाला हमारा पैदा करने वाला है, ये हमारा होता है। अब कौन किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगा उस पर डिपेंड करता है। किस तरह से अपनी आंखों को इस्तेमाल करेंगे, हम किस तरह से अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं करेंगे, वो हम पे डिपेंड है। और इस ट्रिप के बाद आज का ये जो इवेंट है ड्रग अवेयरनेस कैंप, ना बेटी दिखती है, ना बीवी दिखती है, ना भाई दिखता है, ना बाप दिखता है। अगर आपको कोई चीज आगे, और कुरान के अंदर भी मैंने सूरह माइदा के अंदर सूरह नंबर 5 आयत नंबर 91 को आप पढ़िए। ये सारी आदत है, इन पे माँ बाप का फर्ज है। तो अब मैं कुछ जो चैलेंजेस हमारे फिर से नशे की लत में पड़ा, इसकी वजह से रिलैप्स रेट बढ़ गया। चैलेंज हमारे पास ये है कि जब बच्चे बहुत कीमती दामों खरीदना पड़ता है या अपने मोबाइल बेच जाते हैं, कई लोग होती है, तो क्या करते हैं वो इसी धंधे में घुस जाते हैं। हमारे बच्चे अक्सर लॉन्ग स्लीव्स पहनते हैं, जो शर्ट्स है ना, लेना कि भाई कहाँ थे आपने, आपकी ये हमारी चीज खो गई है, आपने तो नहीं उठाई। ये सारी अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। डॉक्टर साहब हुआ क्या इन्हें? कुछ भी नहीं है, बस आजकल के बच्चों को पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इस वजह से वो। आप लोगों ने जो भी पिलाया ना, क्यों ना हम चोरी करें? अरे शानू भाई, पढ़ना इंसान के लिए जरूरी है। आप हर बात का मजाक क्यों बनाते हो यार? मेरा राजू, चल मेरे को डांट, टिक टिक चल मेरे को डांट। मतलब इसका रोमुनी ड्रामा स्टार्ट या तसदन अब दोस्तों तो ये चीज उस करें कुछ तो करें मगर एक्टिविटी चीज या तसदन करा तो कुछ सही काइंड की जो लोग साइड या जो भी बुजुर्ग हैं, जो यूथ है,
कभी भी अपने आंख बंद करके एक बार सोचना कि जो इस नशे के या ड्रग्स के काबू में आ चुके हैं उनका फैमिली का, उस मोहल्ले का, उस गांव का फ्यूचर क्या होगा। और आज हमारा काम है कि उस अंधकार को आने से अपने आप को और सोसाइटी को बचाना है। हमारा ये एक छोटा सा पहल है, कोशिश है, अपना जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं भी जाएं, यावान तो हम अपना है, देश अपना है, नौजवान जो है अपना है, हमारा ही फ्यूचर है। आज तो हम इस लड़ाई में अभी हम शामिल हैं ड्रग के खिलाफ, लेकिन हम अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उनका क्या होगा। लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है, वो कुछ भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, क्योंकि ड्रग्स चाहिए उसको, वो उस समय दिमाग उसका काम नहीं करता। मेरा ये गुजारिश है, आप लोग सारे जब अपने लेवल पे इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने जहाँ भी आपका हो सकता है इसको ये मैसेज को कहने से तो लोग शायद उतना मुतासिर न हो, लेकिन डीजी पुलिस श्रीनगर जनाब दिलबाग सिंह साहब ने हमें ये कहा है कि इस वक्त कश्मीर में मंशियात का चलन जो है मिलिटेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस बात को सीरियसली ले लीजिए कि कश्मीर में अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, इसको हम इनिशिएटिव के तौर पर लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम की ये गलत है, इससे मत करिए। हो सकता है बहुत सारों पर इसका इम्पैक्ट हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अगर आपने अपने बच्चे को 1000 रुपया दिया, कम से कम शाम को उसको ये पूछिए ये 1000 रुपया कहाँ गया। दिस इज़ गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। और ऐसे प्रोग्राम आगे भी मुनक्कद होते जाएंगे, वो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा है, सो दैट हमारा यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो गया वो इसमें से निकलेंगे। TORR का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ड्रग अवेयरनेस कैंप जो है यहाँ पर इनेकाद किया, यहाँ मागाम टाउन हॉल में, और ये काम हमें करने चाहिए थे, मगर हमारे आंखों पर पट्टी बंदी है और आर्मी फौज सामने आती है और हमारे बच्चों की अच्छाई के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम्स किए। और मेरी लोगों से गुजारिश है, हम सबों को अपने अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है। देखिए, अगर इस वक्त कश्मीर को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ये नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। हम किस तरह से अपने नौजवानों को ड्रग्स से बचाएं, हम किस तरह से अपने फ्यूचर को इस मंशियात से बचाएं। इस वक्त अगर आप देखेंगे एक डेटा अभी सरकारी जो डेटा आया था उसने कहा था कि 6 लाख नौजवान हमारे ड्रग्स के अंदर मुब्तला है। तो एक बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है और मैं गुजारिश करता हूँ हर एक जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से, खासकर कश्मीर के पेरेंट्स से, अपने घरों पर ध्यान दें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें और देखिए उनके बच्चे कहाँ उठते हैं बैठते हैं।